कि चाचा के जाने से थोड़ा मन हमारा कमजोर हो गया था। उनके आने से फिर से मनोबल हमारा और बढ़ गया है, क्योंकि जब कोई गार्जियन घर का इधर उधर हो जाता है या दूर चला जाता है, हमें आशीर्वाद देने वाला कोई नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं हमारा मन जो होता है थोड़ा दुखी रहता है। उनके आने से जो ताकत हमें मिली है वो और दुगनी हो गई। माननीय शिवपाल यादव जी को कयास लगाया जा रहा है कि राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है। शिवपाल चाचा जी जमीन पर रहकर काम करते थे, कार्यकर्ताओं को पहचानते थे, उनको बूस्टर की तरह आगे बढ़ाने का काम करते थे। ये सत्य है कि धरातल पे रहकर कार्यकर्ताओं को काम करने की जरूरत है, हम कर रहे हैं, लेकिन कहीं थोड़ी सी त्रुटि रह गई होगी या कुछ विसंगतियां होती हैं, कुछ चीजें हमसे छूट जाती हैं, उन विसंगतियों को भी सही करने का काम करेंगे। युवाओं को बढ़ाने का काम किया, और जब इस सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी रहे तब बढ़ाने का काम किया। और समाजवादी पार्टी सदैव हमेशा युवाओं को बढ़ाने के लिए करती है। चुनाव हर जगह जीती जा रहे हैं लोग, जबरदस्ती हरा दे रहा है, तो अखिलेश यादव जी की क्या गलती है? कौन ऐसा अयोध्या से लेके बनारस से लेके हर जगह हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव की मुलाकात लखनऊ में होती है और चर्चाओं की बाजार एक बार फिर से गर्म हो जाती है कि आखिर चाचा शिवपाल को पार्टी में कौन सा पद मिलने जा रहा है। एक बात तो तय है कि चाचा शिवपाल के कद के साथ उनका मान भी पार्टी में बढ़ेगा। इसको लेकर क्या सोचते हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, वो मेरे साथ मौजूद है। मेरी मौजूदगी पार्टी ऑफिस पर है और तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर हैं, अलग अलग जिलों से आए हैं, लखनऊ, चंदौली, जगह जगह से आए हैं। सबसे मैं जानूंगा, समझूंगा कि आखिर इस मुलाकात का क्या मतलब है और आने वाले वक्त में इसके क्या मायने होने वाले हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गोलू उपाध्याय है। गोलू, ये बताइए, आपकी मुलाकात हुई है कल चाचा भतीजे की। जी, सबसे पहले तो बताइए कैसे देखते हैं इस मुलाकात को, और क्या पुरानी सपा नई सपा में हवा फूकेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा चुनावी मूड में रहती है और ये इस मुलाकात का आप कोई कयास नहीं लगा सकते हैं। राजनीति से तो मुलाकात हुई ही है, लेकिन ये एक पारिवारिक मुलाकात भी है। आमतौर पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय शिवपाल जी चाचा भतीजे हैं, तो बराबर मुलाकात होती रहती है। जरूरत पड़ने पे कोई आवश्यकता पड़ी होगी या शिवपाल यादव के आने से क्यों? आपको क्या नाम है आपका? जी, पवन यादव। पवन यादव, ये बताइए कि शिवपाल यादव के आने से पार्टी में कहीं ना कहीं मजबूती आई है? निश्चित तौर पर मजबूती आएगी। समाजवादी पार्टी में जो वो तो समाजवाद के रहे ही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो चाचा जी आए हैं, अच्छी बात है। अब जो उनके पास क्या बोल रहे थे आप पद के बारे में, तो राष्ट्रीय नेतृत्व जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी तय करें किसको क्या देना है। लेकिन कोई पद की लालसा नहीं है। समाजवादी लोग हम लोग हैं, काम के लिए हैं, काम करके आगे बढ़ेंगे। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हम उत्तर प्रदेश सफाया करेंगे। शिवपाल सिंह यादव का नाम जब आता है तो नाम आता है उन तमाम दिग्गज नेताओं का जो उनसे शुरुआत से जुड़े रहे। तो क्या शिवपाल सिंह यादव की वापसी भी हो चुकी है? अब तो बात कद की है और सम्मान की है। क्या उनके साथ और भी नेताओं की वापसी होती देख रहे हैं कि जो उनके साथ के नेता थे, जिन्होंने शायद खून पसीना समाजवादी पार्टी को बढ़ाने के लिए आगे लगाया? नहीं, वो तो हैं ही हैं। उनके साथ जो लोग हैं तो भाई जब उनकी पार्टी का ही वो हो गया, तब तो उनके साथ के सारे लोग हो गए, सारे लोग समाजवादी पार्टी में हो गए। तो शिवपाल जी क्या, कई लोग उस वक्त जब पार्टी अलग हुई तो अलग हो गए थे, तो क्या उन दिग्गज नेताओं को भी आपको लगता है कि साथ में आएंगे? जो उनके साथ है, जो उनमें आस्था रखते हैं, वो हम लोगों में भी आस्था रखें, समाज पार्टी में भी आस्था रखें। जो उनके साथ लोग हैं वो लोग हम लोग के साथ भी हैं सारे। अच्छा, डिम्पल यादव जब रोड शो कर रही थी, आदित्य यादव लगातार वहां पर दिखे। आदित्य यादव ने कंधे से कंधे मिलाकर जो है मैनपुरी में जिस तरह से करा है, तो आपको लगता है कि आदित्य यादव को भी बड़ा पद यहाँ पर मिल सकता है या उनको एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी में मिल सकती है, क्योंकि नया खून है, नया जोश है? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी ने हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। जब नेताजी इस सूबे के मुख्यमंत्री रहे तब उन्होंने युवाओं को बढ़ाने का काम किया, और जब इस सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी रहे तब बढ़ाने का काम किया। और समाजवादी पार्टी सदैव हमेशा युवाओं को बढ़ाने के लिए करती है, और ये उनका पारिवारिक मामला है। चाचा के आने से पार्टी मजबूत हुई है। अभी आप देखिए किस तरीके से क्या, अब तो परिवार एक हो गया, अब तो पार्टी में आ गए हो। अब आप देखिए जैसे मैनपुरी का चुनाव हुआ, किस तरीके से हम लोग ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीते। तो जब सब लोग एक हैं तो 2024 में हमारी ज्यादा से ज्यादा सीटें आएंगी, और जब 27 में चुनाव होगा तो इस सूबे के मुख्यमंत्री पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बनेंगे। अपना परिचय दें और बताएं कि आखिर शिवपाल और आदित्य के आने से पार्टी में क्या चीजें देख पा रहे हैं, और क्या जो पुरानी सपा थी उसका गठजोड़, एक्सपीरियंस का एक तरह से जो यंगस्टर्स के साथ गठजोड़ है, वो पार्टी को कितना फायदा पहुंचाएगा? मैं शौकत अली हूँ, समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ। अब जैसे कहा जा रहा है कि चाचा के आने से कितना कद बढ़ेगा, कितनी ताकत बढ़ेगी। देखिए, पहले ही समाजवादी ताकत बहुत बड़ी थी। हाँ, एक चीज जरूर थी
कि चाचा के जाने से थोड़ा मन हमारा कमजोर हो गया था, उनके आने से फिर से मनोबल हमारा और बढ़ गया है। क्योंकि जब कोई गार्जियन घर का इधर उधर हो जाता है या दूर चला जाता है, हमें आशीर्वाद देने वाला कोई नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं हमारा मन जो होता है थोड़ा दुखी रहता है। उनके आने से जो ताकत हमें मिली है वो और दुगनी हो गई है। पर एक सवाल तो ये भी है ना कि शिवपाल यादव तो आए हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि भाई जमीन पर उतरना पड़ेगा, जो चीज शायद पिछले सालों में थोड़ी सी मिसिंग दिखी है, पार्टी सड़क पर उतनी नहीं दिखी है। तो आपको लगता है शिवपाल यादव के आने से वो भूमिका जो एक वक्त होती थी मुलायम सिंह यादव की कि धरना हर दिन होता था, वो देखने को मिलेगा? देखिए, आदरणीय शिवपाल चाचा जी जमीन पर रहकर काम करते थे, कार्यकर्ताओं को पहचानते थे, उनको बूस्टर की तरह आगे बढ़ाने का काम करते थे। ये सत्य है कि धरातल पर रहकर कार्यकर्ताओं को काम करने की जरूरत है, हम कर रहे हैं, लेकिन कहीं थोड़ी सी त्रुटि रह गई होगी या कुछ विसंगतियां होती हैं, कुछ चीजें हमसे छूट जाती हैं, उन विसंगतियों को भी सही करने का काम करेंगे और चाचा के नेतृत्व में, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में समाजवादी कार्यकर्ता काम करने भी। धरातल की बात हो रही है, यहाँ पर जमीन पर रहने की बात हो रही है। पिछला जो दौर गया है 4-5-6 साल का, आपको लगता है कि क्या कहीं कुछ कमी रह गई, और अगर कमी रह गई है तो उसको कैसे बेहतर करना है? ये अब निकलना पड़ेगा। जो कमी है पार्टी राष्ट्रीय और प्रदेश में तो मिल बैठकर आंदोलन, जेल भर, अन्य कार्यक्रम जो आंदोलन चलाया जाएगा उससे हम लोग भरपाई पा लेंगे। जो गलतियां, अब गलतियां नहीं हो पाएगी। क्योंकि अखिलेश खुद जो है ग्राउंड पर दिखे, अभी कई जिलों में गए, कन्नौज गए, बैक टू बैक मैनपुरी में रहे। आपको लगता है या ये चीज जब शीर्ष का नेता या शीर्ष का नेतृत्व जमीन पर रहता है तो क्या एक आम कार्यकर्ता को इससे मदद मिलती है? बहुत, इससे आम कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत बढ़ा रहता है। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही जब रात दिन पब्लिक के बीच में, और वैसे पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पब्लिक के बीच में बहुत ज्यादा रहते थे, जितना वो मिलते हैं, हमें लगता है हिंदुस्तान में राष्ट्रीय नेतृत्व का इतना बड़ा नेता इतना पब्लिक से कोई मिलता होगा। जितना आदरणीय अखिलेश यादव जी जनता से मिलते हैं, बहुत ज्यादा मिलते हैं। हम लोग भी देखते हैं, यहाँ पार्टी कार्यालय भी इतने लोग आते हैं, और अभी जिस तरह से हर जगह देख रहे हैं आप, कहीं कानपुर तो कहीं झांसी तो कहाँ का, हर जगह वो लगातार यात्रा कर रहे। और वो तो परसों और 3 दिन पहले भी उन्होंने बोला है कि लगातार अब तो हम जो है क्षेत्र में ही रहेंगे। क्या पद मिल सकता है आदित्य यादव को और शिवपाल यादव? माननीय शिवपाल यादव जी को कयास लगाया जा रहा है कि राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है, और शिवपाल जी के लिए कोई भी कद और पद कोई भी उनके लिए छोटा है। कोई ऐसा पद नहीं है जिसपे वो न रहे हों। माननीय शिवपाल यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी का जहां पसीना बहेगा, हम समाजवादी कार्यकर्ता अपना खून बहाने के लिए तैयार हैं। और निश्चित तौर पे आपको मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का देश और प्रदेश में सुपारा अगर कोई साफ करने का काम करेगा, हम समाजवादी पार्टी के लोग काम करेंगे, माननीय अखिलेश यादव जी काम करेंगे। पूरे देश में अखिलेश यादव जी इतना बड़ा लोकप्रिय नेता नहीं कोई है। अब हम लोग तो चुनाव हर जगह जीती जा रहे हैं, लोग जबरदस्ती हरा दे रहा है, तो अखिलेश यादव जी की क्या गलती है? कौन ऐसा अयोध्या से लेके बनारस से लेके हर जगह हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। भाई ईवीएम है, इन लोगों के हाथ में सत्ता है, शासन है। ईवीएम तो मैनपुरी में भी था। देखिए, ये लोग छोटा छोटा जो है लॉलीपॉप देता है कि आप खतौली और मैनपुरी को आप लॉलीपॉप समझ, बात नहीं समझ रहे हैं आप देख लीजिए, दक्षिणी में हम लोग चुनाव जीते थे, अयोध्या में चुनाव। जरूरी नहीं है कि चुनाव किस मायने से हम लोग हार रहे हैं। आप शासन प्रशासन का दुरुपयोग कर अगर जो है आप चुनाव हरा दे रहे हैं। चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, चुनाव का मतलब निष्पक्ष हो, जनता अपने एक मन सवाल से मेरा है कि बाहुबल जा रहे हैं तेलंगाना, केसीआर की रैली में शामिल होने अखिलेश, क्या थर्ड फ्रंट की सुबुगाहट है लोकसभा चुनाव से पहले? कितने दल आपको लगता है साथ में आएंगे तो लोकसभा चुनाव से पहले स्थिति बेहतर होगी? देखिए, इस विषय पे स्थिति अभी साफ नहीं है। साफ इसलिए नहीं कि तमाम चीजों की चर्चाएं चल रही हैं, लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, सारे दल के लोग, राष्ट्रीय अध्यक्ष सारे दल के एक दूसरे से मिल रहे हैं। ये अभी कह पाना बड़ा मुश्किल होगा कि चीजें एकदम स्पष्ट हैं या कौन कौन आने वाला है या कौन कौन नहीं आएगा। जब आएगा तो जाहिर सी बात आप लोग को भी सूचना होगी, हम लोग को भी सूचना, और हम लोग आपको बताने का काम। क्या कहेंगे केसीआर और जो समीकरण बन रहे हैं? राहुल गांधी से तो दूरी बना ली है, वो कह रहे हैं कि भाई जैसी जो कांग्रेस है वही बीजेपी है। नहीं, केसीआर हमारे जो है वहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जा रहे हैं, तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी को बड़ा सम्मान करते हैं, तो सम्मान देना भी एक बड़ी बात है। तो एक भाईचारे के नाते, एक पार्टी के नाते वहाँ कार्यक्रम। अच्छा, एक आम कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का इस बयान से क्या समझता है जब अखिलेश चाहे चुनाव हो, चाहे अभी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रही हो, ये कहते हो कि जो कांग्रेस है वही बीजेपी है और जो बीजेपी है वही कांग्रेस है? ये एक, चूंकि ये आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान है, इस पे हम लोग
कोई टीका टिप्पणी नहीं आपका कर बयान? सकते हैं। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान है। और बाकी कांग्रेस और जो भाजपा की आप बात कर रहे हैं, जैसे अभी देखिए बिहार में जाति जनगणना का प्रारंभ शुरू किया, तो कांग्रेस ने भी कभी जाति जनगणना पे ध्यान नहीं दिया। तो कुछ मुद्दों पे वो हो सकते हैं, और ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला है, वो जैसा बता रहे हैं उस हिसाब तरीके से। तो आप देख सकते हैं, आप भी कुछ कहेंगे इस पर जो कांग्रेस और बीजेपी का बयान है अखिलेश यादव का? नहीं, इस पे हम कुछ नहीं कहेंगे। मान्य जी का जो आदेश है वो कुछ बोले हैं तो कुछ सोच समझ के ही बोले होंगे। आप क्या देखते हैं धरातल पे? देखिए, धरातल पे कार्यकर्ता आज काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी को आपने देखा ही है, किस तरह वो काम कर रही है। आज अगर आप देश स्थिति पे उठाकर देखें तो देश की क्या हालत कर दी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। पूरा देश आज जमीन पे आके खड़ा हो गया है, गरीबी बढ़ती चली जा रही है। जो समर्थ लोग थे वो देश छोड़कर चले गए हैं, 6 लाख से अधिक लोग देश छोड़कर चले गए हैं। तो अगर देश की स्थिति सही होती तो मैं कहूंगा कि जो समर्थ लोग थे यहाँ इस देश के, उन्हें नागरिकता नहीं छोड़नी चाहिए थी, वो भारत में रहते। तो मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जिस नीति पे काम कर रही है, मैं कहूंगा कि आज भारत की स्थिति बहुत खराब है। तो ये देख सकते हैं आप, समाजवादी पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं जो जमीन से जुड़े रहे हैं और अखिलेश के लगभग हर प्रदर्शन में रहते हैं। इनका ये मानना है कि शिवपाल सिंह यादव के आने से मजबूती मिलेगी और अब इनको इंतजार है कि कब चाचा को नया कद मिलता है और नया पद मिलता है। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक।